तो आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। सभी प्रकार के मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कई सारे ऑप्शन, कई सारे मेथड आते हैं, कई सारे ट्रिक्स आते हैं जिसके मेथड से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड हम लेंगे 2 डिजिट वाला। ठीक है, 98 इंटू 5। आपको टेबल याद करना जरूरी है। ठीक है, तो टेबल आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, 95 इंटू हमें 5 करना है। पहला मेथड हम यूज करेंगे जो रिटर्न में करेंगे। इसको मन में भी आप इजीली कर सकते हैं, उसको भी बताएंगे। ठीक है, पहला रिटर्न में जब ऐसा लिखे रहता है या फिर ऐसे लिखे रहता है 98 इंटू 5 ऐसे करके लिखा रहता है, कैसे करना है? गिन 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 नहीं करना है हाथ से, वो बहुत धीरे हो जाता है। तो हम इसको इजीली मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे देखना, हमें सबसे पहले बस इसके साथ इसको इंटू करना है। ठीक है, और फिर इसको इसके साथ इंटू करना है, बस और कुछ नहीं है। तो पहला है, पहला इसके साथ इसको इंटू करना है, फिर दूसरा इसके साथ इसको इंटू करना है। ठीक है, तो पहला ये हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप 5 इंटू, यहाँ इसको अगर 2 डिजिट है तो, अगर एक ही डिजिट है तो फिर तो नॉर्मली हो गया, नॉर्मली टेबल हो गया। अगर सपोज यहाँ पर 3 का टेबल है, 9 8 3 है और इंटू आपको 7 दिया गया है, तो पहले कैसे करोगे? यहीं से शुरू करना, यहां से पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, पहला दूसरा तीसरा, फिर और सो ऑन जाते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप में मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखना कैसे हमें करेंगे। ठीक है, 5 8 जा हमें करना है। 5 8 जा, सबसे पहले 5 8 जा, ये ऐसे 5 8 जा, 5 8 जा होता है हमारा 40, ये हो गया 40। अब 9 5 से कितना होता है? सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेप, 9 5 ये होता है 45, तो यहीं पर लिख लो 40, ये हो गया 5। ठीक है, ये एक मेथड है। अब इसको, ये इसका आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं आया। आप देखना इसको कैसे करना है। कितना है? 5 8 जा 40 और 9 5 जा 45। ठीक है, 45 और 40 दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो अब देखना इसको कैसे हमें इसका आंसर लेकर आना है। 0 हैजिटीज आ जाएगा नीचे पे, और ये 4 जो है, ये 4 और 5 यहां पर इसका एडिशन हो जाएगा। ये जो बीच में रहेगा ना, इन लोगों का एडिशन हो जाएगा। दो डिजिट वाला में से, 2 डिजिट में ये दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड कर रहा हूं कि समझ लो ये कैरी है। ठीक है, तो कैरी का इजी मेथड है। 5 प्लस 4 को हम ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 4 हैजिटीज आ गया, तो ये हो गया आंसर 490। ठीक है, सपोज यहां पर अगर इतना रहता, यहां पर मान लो 6 रहता, सॉरी 8 रहता, यहाँ 8 रहता, तो हम कैसे करते हैं? यहाँ पर एक और कैरी लेंगे। देखो ये 0 यहाँ चल जाएगा, हैजिटीज आ जाएगा 0, ये वाला हमेशा नीचे उतर जाएगा। 8 प्लस 4 करना है, 8 प्लस 4 करेंगे तो 12 आता है, तो 12 में हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे, 1 यहाँ ट्रांसफर ऊपर चल जाएगा, 4 प्लस 1 ये हो गया 5, तो आंसर आ गया 520। इजी मेथड है, ज्यादा घुमाव फिराव वाला नहीं है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे वाला तो काफी समय लग जाता है। ऐसे गिनते हैं 5 8 जा, अच्छा 40 ऐसे लिखते हैं, फिर 5 9 जा 45 में से फिर 49 तो ऐसे करके करते हैं। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया मेरे से? 5 8 जा हो गया 40, 5 9 जा 45 प्लस 9 49 होता है। अच्छा हाँ सॉरी, ये तो 8 हमने लिया था ना, बाकी तो ये 5 ही था। ठीक है, हाँ ठीक है, कितना आ रहा है हमारा आंसर? 5 4, ये हो गया अपना 9 और ये हो गया अपना 490 इसका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। इसी टाइप से सारे मल्टीप्लिकेशन किया कर जाते। ये एक मेथड, ये एक पहला स्टेप है। ठीक है, इस टाइप का 5 8 जा 40 ऐसे लेकर आओ, फिर दूसरा 45, फिर ये दोनों को जोड़ दो, तो हैजिटीज को लिख दो, ये आ गया 9, ये आगे नीचे आ गया 4, हैजिटेड आ गया। अगर बड़ा रहता तो कैरी इधर चल जाता। ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं कि क्या रहता है। ठीक है, सपोज हम एक और लेते हैं, सेकंड स्टेप ले लेते हैं। 98 इंटू 101 इतना करना है हमें। ठीक है, 101 को हमें इंटू करना है। देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा है, 98 इंटू 101 बहुत बड़ा लग रहा है, बट ये बहुत इजी है।
ये मेथड हम इसका यूज नहीं करेंगे, थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। ये इसको भी आप मल्टीप्लाई करते हो, सेम इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे? सेम यही प्रोसेस रहेगा ऐसे। फिर ये सॉरी 101 into 8 करना होगा। 101 into 8 करना होगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। फिर 101 into 9 करना होगा, 101 into 9 करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट कर लेंगे। ऐसा 2 डिजिट के लिए थोड़ा सरल इसलिए होता है क्योंकि इजीली आपको ये टेबल मालूम होता है। आप 101 का कहां टेबल पढ़ते रहेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये मेथड आपके लिए ऐसे नंबर के लिए बहुत इजी है। देखना कैसे करना। 98 जब हम इंटू करते हैं तो 98 इंटू 1 कितना होता है? 98 होता है। 98 इंटू 2 करते हैं तो कितना होता है? इसको डबल हो जाता है, कितना होता है ये? 180 196 ये इसका आंसर है। 2 जा थोड़ा कैलकुलेशन, बट हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल करना है। देखो ये हमें मालूम है कि अगर ये 98 जो ये अगर 10 तक जाएगा तो क्या आ जाएगा? 980 ये आएगा। अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 into 4 करते हैं, 5 हो जाए 20 होता है, ऐसे करते करते जाते रहते हैं और 5 10 तक जाते हैं तो कितना आता है? 50 आता है। इसी का एक 0 लग जाता है क्योंकि हमें 10 ही तक जा रहे हैं हम, तो 10 लग गया तो एक 0 डाल दो। जो भी नंबर है, जैसा भी नंबर है, बस उसमें अगर 10 तक का इंटू कर दो तो वो एक 0 लगा दो, आंसर आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस है। तो बट यहां पर तो 10 है नहीं, यहाँ कहां पर है? यहां पर तो 10 है नहीं, यहां पर तो 101 है, तो हमें 101 तक ले जाएंगे। तो 100 बार अगर यही तो ये तो 10 में इतना आ रहा है आंसर, एक और 0 डाल देंगे तो यहां भी एक और 0 डाल दो। यहां पर अगर एक और 0 है, अगर 98 को आपको इतना सा इंटू करना है तो जितना 0 है उतना आप इसका आंसर में डाल देना, यानी कि इसमें डाल देना, इसी का में डाल देना। 98 का 3 0 है तो 98 का 3 0 डाल दो, बस आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम है। ठीक है, तो वैसे ही इस पे हमारे पास कितना है? ये हमारे पास तो 101 है, तो 101 है तो 2 0 है, 98 2 0 डाल दिए, आंसर आ गया 100 का। बट ये 1 हमने नहीं लिया है, अभी हमने खाली 100 लिया था, इसको हम 0 अभी समझ रहे थे। ठीक है, बट ये तो 1 है, तो 1 कैसे करेंगे? यहाँ पर 98 ऐसी ये आंसर को लिख सकते हो आप कॉपी में या मन में कर सकते हो। 9800 को, ये तो आंसर आ गया 100 का। अब एक और जोड़ दो तो 98 1 से कितना होता है? 98 1 से कितना होता है? 98 ही होता है। ठीक है, तो 98 यहां पर एडिशन करना है हमें। अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन को हमने एडिशन कर लिया, कितना इजी मेथड से। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करना सबको आता है। 8 ये चले गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर में चेक कर लो, इतने बड़े डिजिट का आपने इतना इजी आंसर ले आया, कोई मुश्किल नहीं है, सेम है सारा। ये सेकंड प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस को याद कर लीजिए। हम इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलो सपोज यहां पर हम ले लेते हैं 33 ले लेते हैं, 33 इंटू 20 ले लेते हैं। ये भी बड़ा है, कठिन लग रहा है थोड़ा सा, बट ये भी इजी है। कैसे करना है देखो, 33 ये 10 है, यानी कि 10 जब में गया है, बट 2 है तो 2 बार 10 2 बार गया है, तो 33 इंटू 10 करेंगे तो कितना होता है? 33 इंटू 10 करेंगे तो कितना होता है? 3। कितना आंसर आता है? डेफिनेटली। बट ये 20 है तो एक और ऐड कर दो, यानी कि 33 एक और बार लिख दो ऐसे, एक और 10 आ गया तो ये 330, दोनों को ऐड कर दो। 20 20 330 ऐड कर दो, कितना हो रहा है? ये हो गया 6, ये हो गया 660। अब हमने 33 इंटू 20 कर दिया 660, कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहां हम 33 इंटू 20 ऐसे करते रहेंगे कि 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 2 जा 3 2 जा 5, 3 1 3 3 2 6 ऐसे 6, 3 3 3 2 जा 6 ऐसे 6, फिर ऐसे लकीर खींचेंगे, फिर 6 का 6 लिखेंगे, फिर 6 का 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अच्छा 0, ओहो हो
तो ये हम थोड़ा से करेंगे, ठीक है। बट ये थोड़ा इजी मेथड है, ठीक है। कहीं गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा, यहां पर हमने 2 बार नहीं लिखा, ठीक है ना। हाँ, आंसर सेम है, समझ गए। फिर से कर लूं क्या इसको? 30 इंटू 10 20 ना, 3000 300 ठीक है, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? यही आंसर है ना। तो यहाँ पर हमें जो अभी कर रहे थे 33 इंटू, थोड़ा सा गलत कर रहे थे हम लोग, 33 इंटू 20 करना है ना। तो ये कैसे प्रोसेस करते हैं आप लोग? मैं तो भूल ही गया था। देखो 3 3 0 जा 3 0 जा 0 3 0 जा 0, फिर आप यहाँ पर ऐसे लेंगे, फिर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ 6 लिखेंगे, 3 2 जा, फिर यहाँ 6 लिखेंगे, फिर ये 0 इधर लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, तब आपको आंसर पता चलेगा। इससे ये सिंपल है ना। इतना लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है ये, इतना इजी है ये। तो देखो कैसे करना है इसमें। 33 या 20 है, हमें मालूम है 10 का कितना आता है, 0 0 आता है, तो 2 बार है तो 0 करके ऐड कर दो, डायरेक्ट ही आंसर लिख दो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर हम लिखते 28, इतना को इंटू करते तो कैसे करते? सेम प्रोसेस, ठीक है। 33 है तो 33 2 बार 20 2 बार हो ही चुका है, तो 330 एक बार 10 का और एक और बार 330, और ये 8 है। अब 8 को हमें बस हमें इतना को ऐड करना है, 33 को बस हमें 8 के साथ ऐड करना है। ये तो कितना इजी है, 33 इंटू 8। अब ये प्रोसेस कर लो, जैसे 8 1 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, और 8 3 24, 24 प्लस 2 26, अब 2 6 4, अब ब्रेक कर दो, अब एडिशन कर लो, ये 4 हो गया, 6 6 हो गया 12, और ये हो गया 6 7 8 9 9 24। सिंपल है। तो ये प्रोसेस को आप इस हिसाब से भी कर सकते थे, डायरेक्टली यहीं पर से कर सकते थे। कैसे? जो मैंने एक और मेथड शायद इसमें बताया था, ये सेम मेथड यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा था कि 33 को हमें बस इतना में इंटू करना है। ये अगर कैसे करते हैं, ठीक है, 22 का तो हो चुका, 8 का बच गया, कैसे करना है, 8 3 जा 24, ऊपर लिख दो 24, ठीक है। फिर 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 6 26, आंसर आ गया। देखो सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है। तो सब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। दूसरे स्टेप समझ गए। अब हम तीसरा स्टेप की ओर जाएंगे, कैसे हम तीसरा स्टेप कर सकते हैं देखते हैं। अगर होगा तो तीसरा स्टेप वो भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यही 2 मेथड है जिसमें आप सारे इंटू मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।